नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। चिरचिटा पेट की लटकती चर्बी गलाता है तो सड़े हुए दांतों की खांच को भर देता है। ये गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी आदि के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसका तना, पत्ती, बीज, फूल और जड़, पौधे का हर हिस्सा एक औषधि है। इस पौधे को अपामारक या चिरचिटा कहते हैं। अपामारक या चिरचिटा का पौधा भारत के सूखी क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। यह गांव में अधिक मिलता है। खेतों के आसपास घास के साथ आमतौर पर पाया जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में आदि झाड़ा या चिरचिटा भी कहते हैं। अपामारक की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर लाल और सफ़ेद दो प्रकार के अपामारक देखने को मिलते हैं। सफ़ेद अपामारक के डंठल व पत्ते हरे रंग के, भूरे और सफ़ेद रंग के दाग युक्त होते हैं। इसके अलावा फल चपटे होते हैं, जबकि लाल अपामारक का डंठल लाल रंग का और पत्तों पर लाल रंग के दाग होते हैं। इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामारक के गुणों में समानता होती है। आप उनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी सफ़ेद अपामारक श्रेष्ठ माना जाता है। इनके पत्ते गोलाई लिए हुए हैं, 1 से 5 इंच लंबे होते हैं। चौड़ाई आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है। पुष्प मंजरी की लंबाई लगभग 1 फुट होती है। जिस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के समान बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। अपामारक तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकारक, दर्द निवारक, विष, कृमि व पथरी नाशक, रक्त शोधक, बुखार नाशक, श्वास रोग नाशक, भूख को नियंत्रण करने वाला तथा सुखपूर्वक प्रसव हेतु एवं गर्भधारण में बहुत अधिक उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं चिरचिटा या अपामारक के अद्भुत फायदे। पहला, गठिया रोग। अपामारक के पत्ते को पीसकर गर्म करके गठिया में बांधने से जहां पर दर्द है, दर्द व सूजन दूर हो जाती है। पित्त की पथरी। पित्त की पथरी में चिरचिटा की जड़ आधा से 10 ग्राम काली मिर्च के साथ या जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से पूरा लाभ होता है। काढ़ा अगर गरम गरम ही खाएं तो बहुत अधिक लाभ होगा। यकृत का बढ़ना। अपामारक का क्षार मट्ठे के साथ एक चुटकी की मात्रा में बच्चे को देने से बच्चे के यकृत रोग मिट जाते हैं। लकवा। 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिरचिटा की जड़ को दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लकवा या पक्षाघात ठीक हो जाता है। पेट का बड़ा होना या लटकना। चिरचिटा की जड़ 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम या जड़ का काढ़ा 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना खाने से पहले पीने से अमाशय का ढीलापन में कमी आकर पेट का आकार कम हो जाता है। बवासीर। अपामारक की 6 पत्तियां काली मिर्च 5 पीस को जल के साथ पीसकर छानकर सुबह शाम सेवन करने से बवासीर में बहुत अधिक लाभ होता है और उसमें बहने वाला खून रुक जाता है। खूनी बवासीर पर अपामारक की 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीसकर छानकर 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाना गुणकारी होता है। मोटापा।
अधिक भोजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ रहा हो, उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्क के बीजों को चावलों के समान भात या खीर बनाकर नियमित सेवन करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने लगती है। कमजोरी, अपामार्क के बीजों को भूनकर इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से शरीर में पुष्टता आती है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। सिर में दर्द, अपामार्क की जड़ को पानी में घिसकर लेप बनाकर लेप को सर पर लगाने से सिर दर्द दूर हो जाता है। संतान प्राप्ति, अपामार्क की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्त्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन करने से गर्भधारण होता है। दूसरे प्रयोग के रूप में ताज़ा पत्तों के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्त्राव के बाद नियमित सेवन करने से भी गर्भ स्थिति की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। मलेरिया, अपामार्क के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में लेकर पीस लें। फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर लें। जब मलेरिया फैल रहा हो उन दिनों 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करने से इस जबर का शरीर पर आक्रमण नहीं होता। इन गोलियों का 2-4 दिन सेवन पर्याप्त होता है। गंजापन, सरसों के तेल में अपामार्क के पत्तों को जलाकर मसल लें और मलम बना लें। इसे गंजे स्थानों पर नियमित रूप से लेप करते रहने से आपके बाल दोबारा से उगने लग जाते हैं और गंजेपन की स्थिति से छुटकारा मिल जाता है। दांतों का दर्द और गुहा या खांच, इसके 2 से 3 पत्तों के रस में रुई का फोहा बनाकर दांतों में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचता है तथा पुरानी से पुरानी गुहा या खांच को भरने में भी मदद करता है। खुजली, अपामार्क के पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें और इससे स्नान करें। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खुजली दूर हो जाती है। आधी शीशी या आधे सिर में दर्द, इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से आधी शीशी मस्तिष्क की जड़ता में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सूंघाने से मस्तिष्क के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के द्वारा निकल जाता है और वहां पर पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। ब्रोंकाइटिस, जीर्ण कफ विकारों और वायु प्रणाली दोषों में अपामार्क की क्षार, पीपली, अतीस, कोपील, घी और शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से वायु प्रणाली शोध में पूर्ण लाभ होता है। खांसी, खांसी बार बार परेशान करती हो, कफ निकलने में कष्ट हो, कफ गाढ़ा व लेसदार हो गया हो, इस अवस्था में या न्यूमोनिया की अवस्था में आधा ग्राम अपामार्क क्षार व आधा ग्राम शर्करा दोनों को 30 मिलीलीटर गर्म पानी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से 7 दिन में बहुत अधिक लाभ मिलता है। गुर्दे का दर्द, अपामार्क की 5 से 10 ग्राम ताजी जड़ को पानी में घोलकर पिलाने से बहुत बड़ा लाभ होता है। यह औषधि मूत्राशय की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। गुर्दे के दर्द के लिए यह प्रधान औषधि है। गुर्दे के रोग, 5 ग्राम से 10 ग्राम चिरचिटा की जड़ का काढ़ा 1 से 50 ग्राम सुबह शाम मुलेठी, गोखरू और पाठा के साथ खाने से गुर्दे की पथरी खत्म हो जाती है। या 2 ग्राम अपामार्क की जड़ को पानी के साथ पीस लें। इसे प्रतिदिन पानी के साथ सुबह शाम पीने से पथरी का रोग ठीक हो जाता है। दमा या अस्थमा, चिरचिटा की जड़ को किसी लकड़ी की सहायता से खोद लेना चाहिए। ध्यान रहे कि जड़ में लोहा नहीं छूना चाहिए। इसे सुखाकर पीस लें। यह चूर्ण लगभग 1 ग्राम की मात्रा में लगभग शहद के साथ 1 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद के साथ खाएं। इससे सभी प्रकार का श्वास रोग दूर हो जाता है। अपामार्क का क्षार 0.24 ग्राम की मात्रा में पान में रखकर खाने से
अथवा 1 ग्राम शहद में मिलाकर चाटने से छाती पर जमा कफ छूटकर श्वास रोग नष्ट हो जाता है। तो देखा दोस्तों, चिरचिटा के कितने सारे लाभ हैं और ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है और बहुत सारी बीमारियों का जड़ से सफाया कर देता है। तो दोस्तों, आप भी इसका प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों और इन डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।